तो दोस्तों आज का टॉपिक है आईपीएल 2025 जो अगले महीने से शुरू होने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे आज। तो आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारे इंटरनेट की तरफ और कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें जानकारी मिल रही है। तो गूगल में जाने से पहले हम गूगल की मदद तो लेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम चैट जीपीटी जो अभी आधुनिक युग में जिसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो पहले उसके द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि हमें कुछ ज़्यादा जानकारी दे। तो मेरा पहला सवाल है आईपीएल 2025 के बारे में बताएं। आईपीएल 2025 के बारे में बताएं। तो पहला सवाल दाग दिया है, सर्च कर रहा है वेब में। तो गाइस बहुत सारी जानकारी हमारे पास आ रही है, मोटा मोटी जानकारी ले लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ गहरे और गंभीर सवालों में एंटर होंगे। गंभीर से याद आया कि गंभीर के बारे में भी जानेंगे कि अभी फ़िलहाल उनकी क्या पोजीशन है, कहाँ पर रहेंगे आईपीएल में, क्या करेंगे वगैरह वगैरह। तो गाइस बोर ज़रा भी मत होइएगा, ऐसा मत सोचिए कि आप बोर हो जाएंगे। गाइस ये नॉलेजेबल थिंग्स है, अच्छी चीज़ें कड़वी होती है लेकिन लाइफ टाइम तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ताकि अगले महीने से जब 2 महीने तक, अगले महीने से आईपीएल शुरू होगा तो 2 महीने तक केवल उसकी चर्चा होगी, तो आपके पास पूरी जानकारी हो। इसके लिए मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 सीजन, जिसे आईपीएल 18 के नाम से भी जाना जाता है, 21 मार्च से 25 मई 2025 तक भारत में आयोजित किया जाएगा। यानी कि 21 मार्च से 25 मई, मार्च अप्रैल मई, तो 2 महीने तक का ड्यूरेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस सीज़न में कुल 10 टीमें हैं, कुल 74 मैचेस हैं, 74 मैच के कार्यक्रम है। उद्घाटन समारोह और फाइनल मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में होगा, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स मौजूदा चैम्पियन है। तो देखिए फाइनल होगा कोलकाता ईडन गार्डन में। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम के विनर कौन है? कोलकाता नाइट राइडर्स। अब टीमें और निर्णय तो देख लेते हैं जो 10 टीमें भाग लेने वाली है। तो चेन्नई सुपर किंग में मुख्य कोच हैं स्टीफन फ्लेमिंग, कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, दिल्ली कैपिटल हेमांग बदानी घोषित होना बाकी है, गुजरात टाइटन आशीष नेहरा, शुभमन गिल, कोलकाता नाइट राइडर्स चंद्रकांत पंडित घोषित होना बाकी है, लखनऊ सुपर जायंट्स जस्टिन लैंगर, ऋषभ पंत। लखनऊ सुपर जायंट्स में चले गए हैं सर, आप देखिए, मेरे ख्याल से पहले इसमें थे और अब आ गए हैं इसमें लखनऊ में। जस्टिन लैंगर कैप्टन है, ऋषभ पंत। मुंबई इंडियंस में देखिए, एक ही मुंबई इंडियंस ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि हार्दिक पांड्या को ही कप्तान रखा है ताकि उनका मनोबल ना टूटे, क्योंकि वह भारत के एक प्रमुख ऑलराउंडर के रूप में भारतीय टीम में अपनी जगह बनाए हुए हैं। अगर उनका मनोबल टूटता है तो उसका प्रभाव हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भारत की टीम में भी पड़ सकता है। इसके लिए ये अच्छा काम किया मुंबई इंडियंस ने। पंजाब किंग्स रिकी पॉन्टिंग, श्रेयस अय्यर, तो ये पंजाब किंग्स में चले गए श्रेयस अय्यर जी। राजस्थान रॉयल वही के वही, संजू सैमसन, राहुल द्रविड़ जी हैं वहाँ पर। रॉयल चैलेंजर्स आरसीबी, एंडी फ्लावर घोषित होना बाकी है। तो गाइस इससे ये पता चलता है कि कुछ टीमें हैं जो अभी अनिश्चित है, तो उनका मेरे ख्याल से जीतना बहुत ही मुश्किल है ट्रॉफी को, क्योंकि उन्होंने अभी तक घोषणा ही नहीं की है कि कौन कैप्टन होगा, उनको पता ही नहीं है और अभी 1 महीना ही रह गया। एक तो दिल्ली कैपिटल है, दूसरा कोलकाता नाइट राइडर है और तीसरा आरसीबी है। तो मुझे तो लगता है ये 3 को छोड़ दीजिए आप, ये लोग तो अनप्लैंड है, जो मन में आएगा करेंगे। ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्तान नियुक्त किया है, जबकि श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के कप्तानी से, क्योंकि ये एक बड़े उलटफेर हैं, आप समझ लीजिएगा। नया नियम क्या है? आईपीएल 2025 से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की आचार संहिता के नियम लागू होंगे। इसका मतलब कि खिलाड़ियों को आईसीसी के T20 इंटरनेशनल नियमों का पालन करना होगा और उल्लंघन की स्थिति में आईसीसी द्वारा निर्धारित दंड लागू किए जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं अभी कंट्रोल किस पे आ गया है?
आईसीसी पे, पहले कंट्रोल किस पे था, बीसीसीआई पे। नीलामी आईपीएल 2025 के लिए मेगा नीलामी 24 और 25 नवंबर 2024 को जेद्दा सऊदी अरब में आयोजित की गई थी। इस नीलामी में 1574 खिलाड़ियों ने अपना नाम दर्ज किया था मित्रों, और जिसमें से 250 खिलाड़ियों का चयन किया है। तो आप समझ लीजिए लगभग 1200 खिलाड़ी निराश हैं। निराश क्या, वो इतने काबिल नहीं है, खिलाड़ियों का चयन किया गया। ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में, एक ही महंगी डील हुई है, 27 करोड़ में खरीदा, जो आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी बोली। ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा है एलएसजी ने भाई। लखनऊ सुपर जायंट्स, वही केएल राहुल वाली। शेड्यूल इस प्रकार से है, बीसीसीआई ने आगामी 3 सीजनों के शेड्यूल की घोषणा की। आगामी 3 सीजन आप समझ लीजिए, 3 साल का प्लानिंग चल रहा है। 25 का तो आपको बता ही दिया है, 2026 का प्लान भी है और 2027 का प्लान भी है। फाइनल की तारीख वगैरह भी है। आप समझ रहे हैं सारी चीज़ें क्यों दी जा रही है, आप उससे ज़्यादा जानते होंगे शायद। आप भी प्लान कर सकते हैं 3 साल तक, कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है वगैरह वगैरह। इन शेड्यूल से टीम और खिलाड़ियों को बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। साथ में आपको भी आईपीएल 2025 के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आईपीएल की आधिकारिक वेबसाइट IPL T20 में जा सकते हैं। अब उसमें तो फिर पूरा डिटेल है ही, लेकिन हमें तो ब्रीफ में जानना है। तो गाइस इतना जानकारी लेने के बाद चलिए एक रीजनिंग सवाल कर लेते हैं, एक कैलकुलेट करने का पूछते हैं। Tell me who will be the winner in 2025 as per all winner. Who will be the who may be मतलब कौन हो सकता है एज पर ऑल प्रीवियस विनर। तो पिछले जो विनर है, कैलकुलेट इन परसेंटेज। चलिए एक रीजनिंग डाल देते हैं, क्या सोच रहा है ये। Tell me who may be the winner in 2000 as per all previous winner, calculate in percentage। कुछ इसने एनालाइज किया है गाइस, देखते हैं क्या एनालाइज कर रहा है। एनालाइज अभी भी कर रहा है। देखिए बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। KKR है 2 wins 12.5%, राजस्थान 6% बता रहा है। रीज़न फॉर 19 सेकेंड, 19 सेकेंड के बाद इसका ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ जवाब दिया है। तो गाइस देखते हैं कि चैट जीपीटी के अनुसार क्या रिजल्ट है। तो मेरे सवाल कुछ ऐसे ही होंगे गाइस, आप बने रहिएगा, आप ज़रा भी बोर नहीं होंगे, ताकि आपको भी पता चले। बिलो इज़ वन वे टू लुक एट द पास्ट डेटा एंड कैलकुलेटर रफली प्रोबेबिलिटी बेस्ड सोनली ऑन हिस्टोरिकल टाइटल विंस। मतलब एक अंदाज़ा लगा, अनुमान लगा रहा है, और उसके अनुसार क्या होगा। इसने एक क्विक डिस्क्लेमर तो पहले ही दे दिया है कि मेथड कंसिडरेशन टाइटल वन बाय टीम इन पास्ट आईपीएल सीजन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट। मतलब जो पिछला जो मैच हुआ था उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो सडन है। तो उसके हिसाब से कुछ कंसिडर द टाइटल वन बाय द टीम्स इन पास्ट आईपीएल्स डज नॉट टेक इनटू एन अकाउंट करंट टीम फॉर्म। मतलब अभी क्या परिस्थिति सॉरी गाइस, अभी क्या परिस्थिति है उसके अनुसार नहीं, लेकिन 2024 तक का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार कौन होगा उसको कैलकुलेट किया है। और सम करंटली प्लेइंग आईपीएल, मतलब बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अभी भी खेल रहे हैं, बहुत सारे जीत भी रहे हैं। जैसे कि आपने दुबई में देखा होगा कि अभी बहुत ही शानदार आईपीएल दुबई का आयोजन वहाँ पे हो रहा है, चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा है। तो रिविंग हिस्टोरिकल विनर, तो 2008 से देखिएगा, ये पूरी लिस्ट है, आई होप आपको पता ही होगा। 2008 में
राजस्थान रॉयल ने शुरू किया था जीतना और उसके बाद समथिंग 2023 तक का इसने रिकॉर्ड लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल का रिकॉर्ड ये नहीं कैलकुलेट करना चाहता है, मत करने दो, क्या है उसका ऑब्जर्वेशन है। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना क्या हो सकती है उसके अनुसार ही कैलकुलेट करेगा, और ये अभी की वर्तमान टीम है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा। और किसने कितनी जीती है उसका वो भी विवरण दे रहा है। मुंबई इंडियन 5 बार, केकेआर 2 बार, राजस्थान 1 बार, सनराइज हैदराबाद 1 बार, जीटी 1 बार। लेकिन चार्जर्स को काउंट नहीं किया है क्योंकि वो 2009 में था। फिर कैलकुलेटिंग द हिस्टोरिकल विनिंग परसेंटेज, तो देखिएगा इसने जो कैलकुलेशन किया है, तो आप नाउ कैलकुलेट द परसेंटेज फॉर ईच टीम यूजिंग द फॉर्मूला। तो परसेंटेज फार्मूला इसने ये लगाया है, परसेंटेज इक्वल टू टीम विन्स डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, मतलब 15 साल का ये विवरण लेना चाहता है। और उसके हिसाब से देखिए चेन्नई सुपर किंग्स 33%, मुंबई इंडियन 33%, कोलकाता राइडर 13%, राजस्थान रॉयल 6%, सनराइज हैदराबाद 6%, गुजरात टाइटन 6%। तो ये लोग जीतने की संभावना है इन लोगों में, क्योंकि ये ऑलरेडी विन कर चुके हैं। चेन्नई मतलब सीएसके और एमआई मुंबई इंडियन, ये दोनों का 33.3% है, कोलकाता का 13.3% है, और बाकी की जो 3 टीमें हैं राजस्थान रॉयल, सनराइज हैदराबाद और गुजरात टाइटन, ये 6.7% का विनिंग परसेंट रखते हैं। स्टेप इसने चौथा लिया, व्हाट डज दिस टेल अस फॉर आईपीएल 20। तो ये हमें क्या बताना चाहता है कि भाई ये जो मैंने अभी आपको बताया वो इसका फाइनल थॉट क्या है। मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग पे ज़्यादा इसको लग रहा है कि जीत सकते हैं एज़ पर डेटा, ठीक है ना, एक्चुअल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बट ये तो डेटा कैलकुलेशन है, प्रोबेबिलिटी, संभावना है। चलिए ये तो हो गया। अभी गौतम गंभीर की क्या पोजीशन है। अच्छा, रीजनिंग में और पूछे क्या? नहीं, अभी तो कोई रीज़न आ नहीं रहा, अभी डायरेक्ट सर्च करते हैं। पहले इसको हटाओ। गौतम गंभीर का आईपीएल 2025 में क्या होगा। चलो इससे एक सवाल पूछते हैं कि गौतम गंभीर 2025 में क्या होगा। तो कुछ डेटा होगा तो सर्च करके बताएगा। गौतम गंभीर जो पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर थे, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। इनकी नई भूमिका के कारण वो आईपीएल 2025 में किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ नहीं जुड़ेंगे गाइस। तो अभी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूर नहीं है, क्यों, कैसे, कब, आपको समझ में आ गया। और कौन सा सवाल हो सकता है। तो प्राइस लिस्टिंग देख लेते हैं कि इस बार कौन सबसे महंगा था और कौन सबसे महंगा। तो आपने देख ही लिया, ऋषभ पंत तो सस्ते पे जाते हैं। आईपीएल 2025 का के टॉप 10 सस्ते खिलाड़ी बताएं। मीन्स सोल्ड इन लोएस्ट प्राइस फर्स्ट। चलिए, तो जो सबसे 10 सस्ते खिलाड़ी हैं उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि वो भी चमत्कार कर सकते हैं गाइस। क्या ये कुछ बता रहा है? तो इसने 10 खिलाड़ी बताए हैं। 2025 की नीलामी में कई खिलाड़ियों को उनकी बेस प्राइस पर खरीदा गया, जो नीलामी में बिकने वाले सबसे सस्ते खिलाड़ियों में शामिल है। हालांकि सभी खिलाड़ियों की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्रोत के अनुसार प्रमुख खिलाड़ी इस प्रकार। जिमी एंडरसन सस्ते में बिके हैं, 42 वर्षीय हैं। आईपीएल 2000 पदार्पण में इच्छा जताई थी, लेकिन उन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। 42 वर्षीय जिमी एंडरसन को खरीदा ही नहीं किसी ने। वैभव सूर्यवंशी, जिसका काफ़ी नाम चर्चा में आया था, आपको पता है, 13 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल ने 10,000 सॉरी ये कैलकुलेशन तो आप मतलब हिंदी में लगभग 1 करोड़ में खरीदा है।
और जैकब बैथेल। इंग्लैंड के जैकब बैथेल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 2.45 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया है। इसके अलावा कई अन्य खिलाड़ियों को भी उनकी बेस प्राइस पर खरीदा गया है, लेकिन उनकी सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर बेस प्राइस पर बिकने वाले खिलाड़ी की कीमत 20 लाख से शुरू होती है। इन खिलाड़ियों में घरेलू अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं जो अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि नीलामी की पूरी सूची और सभी खिलाड़ियों की कीमतों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट या विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। सवाल का इसने बहुत सही जवाब दिया है। मैंने पूछा था कि 10 सबसे सस्ते खिलाड़ी, टॉप 10 सबसे सस्ते खिलाड़ी, मतलब वो जो 20-20 लाख, फिर 50 लाख, फिर मतलब 20 लाख से बेस प्राइस शुरू होती है, फिर 50 लाख और समथिंग लाइक दैट, फिर 1 करोड़, फिर 1.2 करोड़, इस मतलब नीचे से इसने टॉप 10 सिलेक्ट किया है। मतलब जो लोएस्ट है, लोएस्ट में इसने टॉप 3 को बताया है कि देखो भाई, एक 42 वर्षीय जिमी एंडरसन को इसके हिसाब से किसी ने नहीं खरीदा, मतलब बेस प्राइस से भी, मतलब ये पहले पिछले साल का इसका ट्रैक जो है वो अच्छा था और इस बार किसी ने खरीदा नहीं। और वैभव सूर्यवंशी, ये मतलब ये जो 2 खिलाड़ी हैं, ये इनका डेब्यू है ऐसा बोल सकते हैं। मतलब इसने डेब्यू वालों का मतलब जो फर्स्ट टाइम ही आए हैं, तो फर्स्ट टाइमर मतलब वही एक ऐसे इंसान हुए कि मतलब जो पहले आईपीएल में कुछ भी नहीं पैसा कमाए हैं, एकदम फ्रेश है। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। तो इन 3 खिलाड़ी के बारे में, तो चलिए, मेरे को तो यार ये वैभव सूर्यवंशी के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई है। ये दोनों के बारे में देख लेते हैं। और एंड कर देते हैं। जैकब बैथेल के बारे में डिटेल में बताएं। नहीं, बायोग्राफी देख लेते हैं। के बारे में बताएं, यानी बायोग्राफी। तो इसको सर्च करने में भी और हमारे सवाल का एक मीनिंग निकलेगा कि हम वैभव सूर्यवंशी और उसके बारे में हम बायोग्राफी मांग रहे हैं। तो आपके भी मतलब ये जो 2 हैं चमत्कारी खिलाड़ी जो अभी बेस प्राइस देखिए इनका 1 करोड़, 2.5 करोड़, 2.45 करोड़, हमें भी यार जानने में अच्छा लगेगा। काफ़ी थिंक कर रहा है भाई। वैभव सूर्यवंशी एंड जैकब बैथेल के बारे में बताएं, यानी बायोग्राफी। अभी भी सर्चिंग ही चल रहा है गाइस, अभी भी इसने कुछ छापा नहीं है। कुछ बताया। तो सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी के बारे में देख लेते हैं। अच्छा भाई साहब, इसने फ़ोटो देना भी शुरू कर दिया, पहले फ़ोटो नहीं देता था गाइस। तो वैभव सूर्यवंशी और जैकब बैथेल दोनों ही युवा क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने देशों में क्रिकेट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। तो ये तो सूर्यवंशी है मेरे ख्याल से। चलिए देख लेते हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं जिन्होंने 12 साल 284 दिन की उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया, जिससे वह भारत के चौथे सबसे कम उम्र के प्रथम श्रेणी क्रिकेटर बन गए। उन्होंने 5 जनवरी 2024 को पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में बिहार की टीम के लिए डेब्यू किया था। 2024 में डेब्यू किया जनवरी में, और इधर 25 में तो आईपीएल में आ गए। मतलब शानदार रिकॉर्ड होगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज और स्पिन गेंदबाज वैभव ने कूच बिहार ट्रॉफी 2023 में बिहार के लिए खेलते हुए झारखंड के खिलाफ एक मैच में 128 गेंदों पर 22 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 151 रन बनाए थे। इसके अलावा इन्होंने भारतीय अंडर 19A, भारत अंडर 19B, इंग्लैंड अंडर 19 और बांग्लादेश अंडर 90 के बीच एक 36 कोणीय श्रृंखला में भी भाग लिया, जिसमें उन्होंने 53, 74, 0, 41 और 0 रन बनाए। हाँ, फिर भी
क्या मालूम उम्र के हिसाब से लिया हो भाई, उभरते खिलाड़ी हैं, 13 साल की उम्र में इन्होंने सेंचुरी मारी है, 151, तो शायद उससे प्रभावित होकर। तो फिर सिलेक्टर कौन है? नाउ दैट इज द क्वेश्चन। वैभव सूर्यवंशी को कौन सी टीम ने खरीदा है वो जानेंगे, और उसके बाद फिर पहले जेकब बैरेट का भी देख लेते हैं। तो जेकब बैथेल एक बाएं हाथ के, ये भी लेफ्टी हैं, धीमी बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज भी हैं, मतलब दोनों ऑलराउंडर को सिलेक्ट किया है। 2003 में बारबाडोस में हुआ था, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड के अंडर 19 टीम का प्रतिनिधित्व किया था, मतलब इंग्लैंड अंडर 19 के कैप्टन थे सर। बैथेल ने 2022 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 2022 में वॉरविकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के साथ अपने काउंटी करियर की शुरुआत की और अब आक्रामक बल्लेबाजी और प्रभावी गेंदों के लिए जाने जाते हैं। बैथेल ने T20 ब्लास्ट और अन्य घरेलू प्रतियोगिता में भाग लिया था और उन्होंने अपनी फील्डिंग कौशल से भी प्रभावित किया था। दोनों खिलाड़ी अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और भविष्य में ऑल द बेस्ट है। तो वैभव हु इज दिस, अपन अभी तो ये तो IPL है, तो वैभव किस टीम में है अभी? वैभव is in which team in IPL 2025? इतना टाइम क्यों ले रहा है यार? अच्छा, सर्च करने के लिए। राजस्थान रॉयल्स में है। और ये किस में है? मतलब द्रविड़ साहब ने इसको सिलेक्ट किया है। आई डोंट नो व्हाट इज द कनेक्टिविटी। राहुल द्रविड़ बिहार सिलेक्टर अंडर 19 में भी। अच्छा, तो अंडर 19 की वजह से हो सकता है, क्योंकि जब राहुल द्रविड़ अंडर 19 में थे तब शायद ये बंदा भी उसी समय पे अंदर था। मनु तो काफ़ी पुराना समय था, क्योंकि उसके बाद तो फिर अंडर 19 में द्रविड़ के बाद लक्ष्मण आए, और अभी फ़िलहाल अंडर 19 और ये टीम ए के लिए सिलेक्टर में तो यही है लक्ष्मण साहब। फिर भी तो मन के सवाल हैं भाई, क्या कैलकुलेशन है, वी डोंट नो। और दूसरा कौन था? जेकब। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कहा RCB में है। ओके, स्टॉप इट। तो एक RCB में है जेकब साहब, और वो है राजस्थान रॉयल में। और मेरे पास और कौन सा सवाल? तो इतना मोटा मोटी जानकारी तो मिल गया है कि और प्रतिभाशाली में और मेरे मगज में IPL से संबंधित और क्या, एक तो हाईएस्ट ऋषभ पंत है, लोएस्ट आपने जान ही लिया है, जिसमें ये दोनों का नाम था, जिसके बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन ले लिया है। और बड़े बड़े नाम तो आपको पता ही है, वो तो सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएगी बहुत सारी जगह से। और कौन सा सवाल हो सकता है? लाइक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में या स्टेडियम लिस्ट मिल सकती है? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या नरेंद्र, क्योंकि मैं अहमदाबाद का हूँ तो मैं जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ। क्या कौन से फर्स्ट 10 IPL 2025 की मैच कहाँ होगी? IPL 10 टॉप फर्स्ट 10 IPL 2025 की मैच कहाँ होगी? तो एक जस्ट सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि शुरू होने की एक्साइटमेंट में अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं कि कौन सी मैच कहाँ है, अगर आप उस शहर से बिलोंग करते हैं तो शायद आपको शुरुआती मैच की जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद तो फिर जब आप फ्लो में आ जाएंगे तो आपको सारी जानकारी खुद ही टीवी बताती रहेगी, अगला मैच यहाँ है, आप यहाँ पहुँच जाइए, वगैरह वगैरह वगैरह।
लेट्स चेक इट आउट। तो आईपीएल 2025 का आयोजन 21 मई 2025 में 25 मई तक चलेगा। ओके 10 टीमें हैं, हालांकि पहली 10 मैच की इस कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है गाइस, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। चलिए कोई बात नहीं, जब आएगी तब मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और कोई आईपीएल से रिलेटेड सवाल? अच्छा, मेरे पास एक ऐसा सवाल था कि बेस्ट कोच को अवार्ड देते हैं क्या? बेस्ट कोच को अवार्ड देते हैं आईपीएल में? जो मेरे मन में है मैंने सीधा दाग दिया, देखिए ये क्या जवाब देता है। गाइस, और भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट वगैरह करिएगा, जिसके बारे में आप जानना चाहें। मेरा यार कमेंट पता नहीं क्यों बंद है, और मैं इतना मतलब टाइम भी नहीं मिल पाता है मुझे। चलो ये कुछ बोल रहा है, वेट कर लेते हैं। परफेक्ट रिस्पांस नहीं मिल रहा है उसका, टाइम लेगा ये। हाँ कुछ तो लिखा इसमें। आईपीएल में आधिकारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ कोच के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता। देखिए ये दिस इज़ द वीकनेस। तो ये एक डालने जैसा है हमारे आईपीएल। तो मैं एक सजेशन ज़रूर से फीडबैक डालूँगा। तो फीडबैक चलो इसी से पूछ लेते हैं गाइस। चलिए एक टेक्निकल टर्म भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक चैट जीपीटी की मदद से चैट जीपीटी कहाँ तक आपकी हेल्प करता है। जैसे कि अगर मैं ये फीडबैक आईपीएल ऑर्गेनाइजर है तो बीसीसीआई है। और ये फीडबैक अगर मैं ये फीडबैक आईपीएल के ऑर्गेनाइजर या फिर बीसीसीआई को देना चाहूँ तो कैसे दे सकता हूँ। तो गाइस एक फीडबैक अभी चले देखिए चैट जीपीटी क्या हेल्प करता है, उसको हम फॉलो करते हैं तो आप एक सिचुएशन, एक इंसिडेंट के बारे में भी समझ पाएंगे कि आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। अभी ये कुछ सर्च कर रहा है। टाइम ले रहा है। ये देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। हम लाइव ही करेंगे गाइस इसको सीधा आपके सामने, तो आप भी एक चीज़ का गवाह बन सकते हैं। यदि आप आईपीएल के आयोजक या बीसीसीआई को अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित विवरणों का उपयोग कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, फ़ोन नंबर, ऑफिशियल ईमेल आईडी। तो मैं यहीं से आपके सामने ही डाल देता हूँ। देखिएगा इसमें आपके सामने ही डाल देता हूँ। पहले बीसीसीआई में बीसीसीआई तो है ऑर्गेनाइजर, आपके सामने ही गाइस डाल देता हूँ। तो आपको ये समझ में आएगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि नेक काम में देरी नहीं गाइस, फिर भले इसमें कितना भी टाइम लगे, लेकिन आपके सामने ही डाल देते हैं। ये गाइस कंपोज करते हैं।
ओके, 2 में वो एड्रेस डाल देते हैं। आई डोंट नो क्या होगा। फीडबैक में हम यही लिखेंगे जो हमने यहाँ पे पाया है। कौन सा अवार्ड देंगे हम? अगर कोच को IPL please start to give award or a prize win, give awards और क्या बोलते हैं उसको, अवार्ड और प्लीज गिव अवार्ड और एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट टू कोच फॉर कोच ऑफ winner team IPL। ओके, अब देखिए ये तो हमने लिख दिया, ठीक है ना। अभी मैं चैट जीपीटी का एक और कारनामा बताता हूँ। प्लीज जनरेट अ लेटर to BCCI and IPL organizer. Please generate a letter to BCCI and IPL to give a suggestion. Give a feedback and suggestion to start award to IPL team winner coach from this year। अभी देखो ये क्या जनरेट करता है वो देखो गाइस। तो ये एक चैट जीपीटी का एक बेनिफिट भी मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आपको अच्छा भी लग सकता है। वीडियो गाइस बड़ा बन रहा है अगर आप देखेंगे तो। क्या करता है देखते हैं गाइस। भी ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है, इसके लिए मैं अभी इसी में बना लेता हूँ ऑनलाइन। कितना टाइम ले रहा है देखो, काफ़ी ज़्यादा वक्त तो हो रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। इसने बहुत सारी चीज़ें लिखी है तो मैं इतना टाइम तो वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधा इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और एंड तक चले जाते हैं। अरे यार ये कहाँ तक जा रहा है।
ओके, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, फीडबैक एंड सजेशन कर देते हैं, सजेशन। तो ये हमने लिख दिया, यहाँ पे मेरा नाम लिख देते हैं, पवन मिश्रा, एंड माय कांटेक्ट इंफॉर्मेशन लिख देते हैं 8000337913। अगर कोई कॉल वैसे तो आने वाला नहीं है, बट गाइस अगर शुरू होता है तो बहुत अच्छी बात है, भले कॉल आए कि ना आए। क्यों? अच्छा, चैट जीपीटी से एक और चीज़ पूछ लें क्या? व्हाट वुड बी द, नहीं अभी ये रखते हैं, प्लीज़ स्टार्ट टू गिव अवार्ड और एक्नॉलेजमेंट फॉर कोच ऑफ विनर टीम। अभी इसको हम कर देते हैं सेंड। तो गाइस सेंडिंग बता रहा है, मैसेज सेंड। अभी ऑल द बेस्ट बोल दीजिए मुझे। गाइस अभी इतना बहुत हो गया, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन रहा है, तो आपका भी टाइम कीमती है, मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट करूँ। चलो बाय बाय गाइस। लेकिन हाँ, जो भी होता है मैं आपको ज़रूर से अपडेट करूँगा, या फिर आप मेरी चैनल पे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। शायद अगर कोई परिवर्तन होता है या कुछ अपडेट आता है तो आप भी उसके गवाह बने। और ऑल द बेस्ट यार, एन्जॉय योर लाइफ।